सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं कुलदीप फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस प्यारे से व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, यू कैन से एक नॉलेजेबल वाला जो व्लॉग है वो होने वाला है। आज की व्लॉगिंग ऐसा नहीं कि मैं आपको जो आसपास का एनवायरनमेंट चेकआउट कराऊंगा। आज की वीडियो जो थोड़ी सी है थोड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ। तो ये बेसिकली अपना जो रियल इंसिडेंट है वो आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रियल इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं कहाँ गया था और मेरे साथ क्या क्या स्कैम हुआ, क्या नहीं हुआ, उस चीज़ के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। और आपको अवेयर भी करने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको उस वक्त क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। जो मेरे से गलती हुई वो आपसे ना हो, तो इसी के लिए ये अभी आज का जो वीडियो है वो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं और मेरी साली गए हुए थे कि इंटरव्यू के लिए। सोच रहा था कि मैं अपनी जो साली है, साली को वहीं छोड़ के आ जाऊँगा और वो इंटरव्यू अपना देती रहेगी। मैं वहाँ से, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो मैंने, आप यहीं रुकिए और मैं जाता हूँ अपने ऑफिस। उन्होंने सबसे पहले हमें एक कमरे में बिठाया, बहुत बड़ा कमरा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ बैठिए और आपका नंबर जल्दी ही आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई यहाँ पे तो बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए। नहीं, कह रहे जी वो किसी और प्रोसेस के लिए आए हुए हैं, तो आपका नंबर जो है जल्दी आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो बढ़िया है। फिर इंटरव्यू शुरू होने लग गया। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाने लग गए, एक दो को बुलाया, फिर तीसरा नंबर ही हमें ही बुला लिया कि भाई कि आ जाइए, आपका नंबर आ गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो मेरे को ऑफिस भी जाना था, मैंने कहा जल्दी फटाफट आ गया नंबर। तो फिर मैं चला गया इंटरव्यू के लिए, अपने साली को इंटरव्यू दिलाने के लिए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं इंटरव्यू के लिए, दो लेडीज़ बैठी होती हैं वहाँ पे। तो वो कुछ सवाल पूछते हैं कि आपने पहले कहाँ काम किया और किस लिए वहाँ से जॉब छोड़ा, क्या रीजंस थे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी। फिर वो कहते हैं कि जी सब कुछ हो गया, तो सीधा वो मुद्दे पे आते हैं कि जी हम आपका ना एक अकाउंट खुलवाएंगे, हम एचडीएफसी बैंक का एक सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक अमाउंट पे करना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है। तो उन्होंने हमसे कहा कि 6600 रुपये का जो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सबमिट होगा एचडीएफसी बैंक में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी मुझे रसीद भी चाहिए इसकी। तो उन्होंने मेरे को हामी भर दी कि हाँ जी आपको उसकी रसीद भी दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा जब पैसे दे रहे हैं तो रसीद मिल रही है, तो मैंने कहा, मुझे मेरे मन में इतना डाउट तो रहा नहीं उस टाइम पे। क्यूआर कोड भी इन्होंने निकाला, मुझे दिया, तो मैंने फटाफट उसमें स्कैन करके उनको पेमेंट दे दी। फिर क्या होता है जी, वो मेरे को एक पर्चा ला के देते हैं जी, उसमें बोलते हैं जी हाँ जी आपका ऑफर लेटर मिल गया, आपको ये हो गया, वो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जॉब लग चुकी है। जो भी पैसे की थी तो हमने कहा जी यार, मेरे मन में ये रहा कि यार चलो साले की जॉब तो लग गई, चलो बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी खुशी की बात हो गई। लेकिन मन में फिर भी एक डाउट था कि यार जब भी पैसे किस बात के लिए। लेकिन उन्होंने जो मेरी जो रसीद काटी उसमें ये लिखा हुआ था, कहीं ऐसा मेंशन नहीं था कि ये एचडीएफसी के लिए पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था। तो मेरे मन में एक डाउट था कि यार ये जब एचडीएफसी के लिए पैसा नहीं जा रहा है तो ये पैसे किस बात के ले रहे हैं हमसे 6600 रुपये। बाकायदा मैंने उनसे पूछा कि आपने तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये एचडीएफसी बैंक को जा रहा है पैसा। कहते नहीं जी ऐसे ही होता है, ये इसमें लिखा हुआ है ना आपको कि हम साइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे उनके सिग्नेचर भी वैसी फर्जी सिग्नेचर थे, वो जो भी थे पता नहीं क्या थे, उनके नाम भी फर्जी होंगे यहाँ तक कि। तो सिग्नेचर वगैरह उन्होंने करके दिया। तो हमने कहा कि ठीक है चलो हम चलते हैं, अब हो गया। फिर जब मैं नीचे आने लगा, जब वहाँ से हम निकल के आने लगे, तो मन में एक और डाउट और पैदा हुआ। जब हम वहाँ गए थे ना, तो ना ही कोई उनका ऑफिस का कोई बैनर लगा हुआ था, ना ही कोई किसी तरह का कोई भी, मतलब ये लगा लो कि कोई भी मार्केटिंग जीरो थी। और ना ही उनके टेबल पे, जो वहाँ जो टेबल रखे हुए थे, कहीं भी एक सिंगल कंप्यूटर नहीं था। सबके हाथ में सिर्फ फोन्स थे और बैग भी किसी का वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो यार मन में एक वही हो गया कि यार ये ऐसा कैसा ऑफिस है कि ना किसी के पास कंप्यूटर है ना कुछ है। तो मैंने सोचा चलो यार ये दूसरी वैसी कंपनी होंगी जो कि सिर्फ इंटरव्यू लेती होंगी, जो कहीं जॉब प्रोवाइड करती थी। तो वो वैसी थी, कंसल्टेंसी कुछ कंपनी थी वो। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, चलो फिर भी हमने दे ही दिए पैसे। गलती कर दी वो, मैंने बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उसको पैसे दे दिए। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो नीचे मेरे को थोड़ा सा डाउट तो हो ही गया था। तो फिर मैंने कहा वहाँ से एक बार क्यों ना क्रॉस चेक किया जाए कि जब जहाँ से इंटरव्यू से होने के बाद जो लोग निकल रहे हैं, क्या उनसे भी पैसे लिए गए हैं या सिर्फ हमसे ही पैसे लिए गए। तो हमने उनसे पूछा, जो नीचे आए हुए थे और भी लोग, 4-5 जो लोग थे उन्हीं के गैंग के वहाँ पे खड़े कर रखे थे।
तो वो हमको उनसे बात ही नहीं करने दे रहे थे कि भाई ये यहाँ से आप जल्दी जल्दी यहाँ से जाइए, भगा रहे थे। ऐसे ऐसे बहाने बना रहे थे कि यार यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी कीजिए, यहाँ स्कूटी मत खड़ी कीजिए, अभी यहाँ पे जो है जिम खुलने वाला है और जल्दी फटाफट यहाँ से आप जाइए। तो मतलब आपस में बातें करने का मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो कर रखा था। वहाँ जब हम ऊपर इंटरव्यू के लिए भी गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने किसी से भी बात करने नहीं दिया। मैं कभी भी इंटरव्यू के लिए कभी नहीं गया था, मैं आपको सच बता दूँ। फिर मैं दोबारा से इंटरव्यू जहाँ हो रहे थे, चल रहे थे, फिर मैं दोबारा से वहाँ गया। फिर मैंने उनसे बोला कि जी मेरे को अपना पैसा रिफ़ंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। वो दिखाते हैं हमने आपको जो ऑफ़र लेटर दिया था उसमें साफ-साफ मेंशन्ड है कि जब आप जो है आपका पैसा जो है रिफ़ंड नहीं होगा, जब आपको ऑफ़र लेटर दे दिया जाएगा। आपने इसमें साइन किए हुए हैं, बाकायदा उसमें सब लिखा हुआ है कि आपको ये रिफ़ंड नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमने कहा जी नहीं भाई, मैं वहाँ डटा रहा। मैंने उनको कहा भाई मेरे को रिफ़ंड चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से रिफ़ंड लेके ही जाऊँगा, चाहे मेरे को यहाँ पे 5 बजे तक बैठना पड़े। तब उनके मन में थोड़ा-सा ये हो गया कि यार ये मतलब कि हमारी पोल ना खोल दें, क्योंकि और भी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे, उनके मन में थोड़ा-सा डर बन गया। उन्होंने मुझे एक मेल आईडी दी। उन्होंने कहा आप इस पे जो है मेल कीजिए और रिफ़ंड के लिए मेल कीजिए कि आप जो है रिफ़ंड लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो आप मेरे को मेल आईडी दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक मेल आईडी दी, तो मैंने उसमें सारा जो है सारा डिटेल फ़िल किया, जो भी है मेरे को रिफ़ंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीज़ें दी। फिर मैं अपनी साली को लेके मैंने कहा चलो ये काम हो गया, तो मैं अपनी साली को लेके और मैं दोनों ही हम चले गए घर की तरफ। दोस्तों जब मैं उसको छोड़ने जा ही रहा था तो मेरे मन में फिर से एक डाउट आया कि साली ने सुबह कह रही थी कि ये जो है इंटरव्यू जो है 9 से 12 बजे तक का होगा और हम वहाँ पहुँच गए थे 10 बजे। और जब मैं उसको लेके जा रहा था तो आई थिंक अप्रॉक्स 11:45 करीब हो रहा था। तो मैंने सोचा यार कि दिमाग में एक डाउट और आ गया कि यार अगर सिर्फ 12 बजे तक यहाँ पे रुके रहे और उसके बाद फिर यहाँ से चले गए तो फिर रफू चक्कर हो गए, फिर तब मैं क्या करूँगा, मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। तो दोस्तों इसी को समझते हुए, मैंने इसी डाउट को क्लियर करते हुए मैंने क्या किया, मैंने कहा साली जी आप जाइए अपने घर और मैं जाता हूँ दोबारा से वापस और अपना जो पैसा है वो लेके ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब मैं वहाँ वापस गया, मैंने सब चीज़ें फिर उनको यही समझाया, भाई मेरे को पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब बताया। वो फिर भी नहीं माने। फिर मैंने थोड़ा सा खेल खेला। मैंने क्या किया, मैंने सीधा 112 पे कॉल करने की धमकी दी। मैंने कहा आपको मैं पुलिस में कॉल करूँगा और जो भी सब सारी चीज़ें उनको बताऊँगा कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो वो थोड़ा सा उससे हम गए, सीधा कहते हैं कि सर आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, हम आप कुछ करते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं। तो उन्होंने ऐसा मेरे को आश्वासन देके मेरे को वहाँ बिठा दिया। आधा घंटा हो गया, फिर मैंने कहा जी भाई मेरे को पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे नहीं करके मेरे को मेरे पैसे दो। तो कहते हैं जी कर रहे हैं, प्रोसेस में है ये करके। कहते हैं आप जल्दी मेरे से जल्दी लाइए, आप अपना QR कोड दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझको बोला। तो उन्होंने मेरे को फिर रिफ़ंड की हाफ़ पेमेंट की। कहते हैं जी 50% ही कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। मैंने कहा जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं जब तक मेरे को पूरी पेमेंट नहीं मिल जाती। मुझे अपना पैसा पूरा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं जी 50%। ऐसे फिर मैंने फिर से दोबारा से वही पुलिस की धमकी। मैंने कहा भाई मैं पुलिस में कॉल करने वाला हूँ, चाहे अगर आप मेरे को पूरा पैसा नहीं देते हो तो मैं पुलिस में कॉल करूँगा ही करूँगा। तो ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो ठीक है सर, देखते हैं ऐसे करके। उन्होंने मेरे को वहाँ जब लास्ट में गया था आखिरी बार, उन्होंने मुझे वहाँ 2 घंटे बिठाया। फिर वहाँ पे भी जो बड़ी मशक्क़त के बाद, 10 बार बोलने के बाद मैंने कहा जी आपने मेरे को आधा घंटा बोला था, यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक मेरा रिफ़ंड नहीं आया है। बड़ी मशक्क़तों के बाद उन्होंने मेरा पैसा जो है मुझे रिफ़ंड किया। तो भाई मेरी सांस में सांस आई। मैंने कहा भाई अब हाथ जोड़ रखे हैं कि अब से ऐसा अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाऊँ, साली को साथ लेके जाऊँ, कभी भी किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट पे नहीं करना। इस इंसिडेंट का बस यही मकसद है मेरा आपको बताने का कि आप जो है अगर किसी को भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत टाइम से उसका नहीं हो रहा है, कहीं भी इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना दोस्तों। ये जो है आपसे पैसा तो ले लेंगे, फिर रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर आप अपना माथा पीटते रह जाएंगे। आपको बहुत दुख होगा उसके बाद कि यार मैंने ऐसा गलत काम कर दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे को बस यही इंसिडेंट था जो आपको बताना था इस व्लॉग में कि मेरे साथ ऐसा हुआ है।
बस यही है कि इससे आपको बस थोड़ी-सी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों कि कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो जाए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें कभी भी आपको ₹1 तक खर्च नहीं करना है। कोई भी इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेते हैं, वो साफ-साफ शब्दों में ये लिखते हैं कि हम किसी तरह का कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, इंटरव्यू लेंगे और जहाँ आपकी जो स्किल्स होगी, उसके मुताबिक ही आपको जो है काम मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई कि आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं वहाँ पे, कुछ भी आपसे क्वेश्चनिंग नहीं की गई है और आपसे बोल दिया गया जी आपकी जो नौकरी लगी मुबारक हो। तो बिल्कुल इस चीज़ से बेफ़िक्र रहना दोस्तों कि इस चीज़ से बिल्कुल हट के आप सोचना कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है? तो इसी के साथ दोस्तों आज का मैं व्लॉग एंड करता हूँ। तो सिर्फ़ यही था आज के व्लॉग में, आपसे बस यही डिस्कस करना था। इसी बात के साथ मैं आज का व्लॉग समाप्त करता हूँ, इस व्लॉग को एंड करता हूँ और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इसी तरह मुझ पे बनाए रखिए। धन्यवाद।